नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय के बारे में जो हर सैलरीड व्यक्ति, बिजनेसमैन और टैक्स पेयर के लिए बेहद ही जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स बिल 2025 के बारे में। 63 साल बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लाया गया है। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं या फिर टैक्स की प्लानिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। आज हम आपको 10 पॉइंट्स को आसान भाषा में बताएंगे इस नए बिल में क्या क्या बदला है और इससे आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो नया इनकम टैक्स बिल जो है पहले से ज्यादा सरल और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जहां पर 880 पेज थे और कई जटिल सेक्शन थे, अब न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में कुल 622 पेज हैं, 536 धाराएं हैं और 23 चैप्टर में इसे संक्षिप्त किया गया है ताकि इसे आम लोगों तक आसानी से समझाया जा सके। दूसरा है टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह सिर्फ टैक्स ईयर का उपयोग किया जाएगा। जी हाँ, जैसे कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक अब टैक्स ईयर 2025-26 कहा जाएगा, जिससे कि टैक्स पेयर को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तीसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव। जी हाँ, अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में हैं तो आपको पहले की तरह 50,000 रुपए की छूट मिलती रहेगी, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाते हैं तो आपको 75,000 रुपए तक की टैक्स में छूट मिलेगी। इससे मिडिल क्लास टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिलेगी। चौथा पॉइंट है न्यू टैक्स स्लैब। हालांकि इसे बजट में लिया गया था, जैसे कि सरकार ने नया टैक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जिसमें 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, वहीं 4 से 8 लाख पर आपको 5% का टैक्स देना होगा, 8 से 12 लाख रुपए तक 10% तक का टैक्स देना होगा, 12 से 16 लाख रुपए तक 15% तक का टैक्स लगेगा, तो वहीं 16 से 20 लाख तक की इनकम पर आपको 20% तक का टैक्स देना होगा। मोटा मोटा बता दें, अगर आपकी वार्षिक इनकम जो है 12,75,000 रुपए है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि आपका इनकम टैक्स जो है वो 0 आएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है 12,75,000 रुपए से 1,000 भी अधिक हो जाती है तो आपको फिर टैक्स पे करना होगा। अगर आप इस टैक्स स्लैब को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, मैं इसे कैलकुलेट कर आपको इजी वे में पूरी तरीके से समझा दूंगा। पांचवा अधिकार है सीबीडीटी को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। अब सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को नई टैक्स स्कीम शुरू करने के लिए संसद की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा तेजी से प्रभावी होगा। छठा पॉइंट है कैपिटल गेन टैक्स। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी की, 12 महीने तक के निवेश पर आपको 20% तक का टैक्स देना होगा। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप शॉर्ट टर्म यानी कि 12 महीने तक निवेश करते हैं, उस पर आपको जो बेनिफिट होगा उसमें आपको 20% तक का टैक्स देना होगा। इसी तरह अगर आप मार्केट में 12 महीने से अधिक यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि 12.5% है। वहीं 7वें पॉइंट की बात करें तो पेंशन, एनपीएस कंट्रीब्यूशन और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। पीपीएफ, ईपीएफ और ग्रेच्युटी पर पहले की तरह टैक्स छूट का लाभ मिलता रहेगा। एलएसएस म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो वहां पर भी टैक्स बेनिफिट जारी रहेगा। 8वां पॉइंट है टैक्स चोरी पर कड़ी सजा। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति टैक्स चोरी करता है या फिर आय छुपाने की कोशिश करता है तो ऐसे में उस पर अधिक जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही अधिक ब्याज वसूला जाएगा। गलत जानकारी देने पर अकाउंट को सीज भी किया जा सकता है। वहीं बड़ी टैक्स चोरी करने पर आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए सही टैक्स बनना अब और बेहद ही जरूरी हो गया है। 9वां है ई-केवाईसी और डिजिटल टैक्स पेयर सिस्टम। जी हाँ, सरकार ने टैक्स सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाया है। ई-केवाईसी अब अनिवार्य होगा, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट और ई फाइलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। 10वां पॉइंट है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स छूट जारी रहेगी। जी हाँ, कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही धार्मिक जो ट्रस्ट हैं, दान और इलेक्टोरल ट्रस्ट जो हैं, उनको भी टैक्स में छूट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को सरल और ट्रांसपेरेंट बनाने का दावा किया गया है। इससे टैक्स पेयर को बेहतर क्लैरिटी और कुछ मामलों में टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन आपको समझदारी से टैक्स प्लानिंग करनी होगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकें। आपका इस नए टैक्स बिल पर क्या विचार है? क्या आपको यह सही दिशा में उठाया हुआ कदम लगता है? तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एसेट बट को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें और फाइनेंशियली ग्रो करें।